पुलिस में बेसुध मिली महिला की मौत के बाद विदिशा जीआरपी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। 5 दिनों तक महिला की परिजनों की तलाश की गई, लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तो भोपाल में भर्ती पति की अनुमति लेकर महिला का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 16 जुलाई की रात भोपाल से बीना जा रही जीटी एक्सप्रेस की जनरल बोगी से उमेश जाटव और उनकी पत्नी मुस्कान को बेसुध हालत में उतारा गया था। थाने वाला जो किया गया है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 16/7/2026 की रात करीब 9 बजे के आसपास हमें जीटी एक्सप्रेस से सूचना मिली थी कि एक उसमें घायल पुरुष और स्त्री जो कि जनरल डिब्बे में बैठे हुए हैं, अनकॉन्शियस स्थिति में हैं। आरपीएफ की और जीआरपीएफ की दोनों की सहायता से हम लोगों ने उसको हस्बैंड और वाइफ को उतारा और उनको एडमिट कराया था। एडमिट कराने के बाद जब अगले दिन 17 तारीख को दौरान इलाज अनकॉन्शियस स्थिति में जो महिला थी उसकी डेथ हो गई और पुरुष ने जब होश में आने पर हमें बताया कि ये मेरी पत्नी मुस्कान है और उसका नाम घायल व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मैं उमेश जाटव हूँ, जो कि मैं उमरेरा धौलपुर का रहने वाला हूँ और ये लोग काम करने के लिए चंद्रपुर गए हुए थे। वहां से लौट के जीटी एक्सप्रेस पे आ रहे थे जब किसी अचानक तबीयत खराब होने से इनको एडमिट कराया गया। दोनों की तबीयत बेहद गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 17 जुलाई को मुस्कान की मौत हो गई, जबकि पति उमेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। इधर विदिशा जीआरपी ने महिला के परिजनों की तलाश शुरू की। धौलपुर, आगरा और आसपास के इलाकों में लगातार 5 दिनों तक पुलिस ने मुस्कान के परिवार की तलाश की, लेकिन कोई परिजन नहीं मिला। इसके बाद जीआरपी ने भोपाल में भर्ती पति उमेश जाटव से संपर्क कर उनकी सहमति ली। पति की अनुमति मिलने के बाद विदिशा जीआरपी ने मुक्तिधाम के पास महिला का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया। जानकारी के मुताबिक उमेश और मुस्कान ने करीब 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था और महाराष्ट्र में ही रह रहे थे। दोनों अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जो जानकारी उसने मृतिका के बारे में दी थी उस पर जानकारी ली गई, परंतु मृतिका के परिवारजनों की जानकारी ना मिलने पर जो उसका पति है उसकी सहमति से हमने उसकी कफन दफन की कार्रवाई कल दिनांक 22/7 को की है और अभी जो उसका पति है उमा और उमेश जाटव जिला अस्पताल विदिशा से रेफर होकर हमीदिया में अभी एडमिट है आईसीयू में, जिसका इलाज चल रहा है। दोनों परिजनों में से किसी की तलाश की गई? नहीं, इसमें जो पुरुष है उसके परिजनों की जानकारी मिल गई है। वो उमरेरा गांव थाना सेपो जिला धौलपुर के रहने वाले हैं। उनके परिवारजनों को सूचना कर दी गई है। सर, किसी सूरत में भी महिला के परिजन जानकारी दे दी है आपको, तो क्या पुरुष को वापस निकाला जाएगा? नहीं, अगर जानकारी मिलती है और परिवारजन आते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन अगर वो उठाते हैं तो एसडीएम साहब की अनुमति लेके उनको सबको पुनः निकाला जाएगा और उनको दिखाया जाएगा। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि कानूनन प्रक्रिया पूरी करने के बाद और पति की सहमति मिलने पर अंतिम संस्कार कराया गया। इस पूरे मामले में जीआरपी की मानवीय पहल की चर्चा हो रही है। एक दर्दनाक सफर जिसमें पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और पति अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ऐसे मुश्किल समय में विदिशा जीआरपी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इंसानियत की मिसाल पेश की है।